थोड़ा सा जैसे वैसे उछाल देते हैं, इससे गिरता है, ऐसे करता है फिर ये। हाँ, ये देखिए जी, जैसे हम मोटरसाइकिल लेके घर से निकलते हैं, अगर ये देख लेता है कि बाइक से जा रहे हैं ये, तो तुरंत हमारे पीछे पीछे उड़ लेता है। फिर चाहे 10 किलोमीटर जाएं, चाहे 20, चाहे 40, चाहे 50, जितनी भी दूर जाएं वो पीछे पीछे उड़ लेता है साथ साथ। और ज़्यादा दूर नहीं उड़ता, बस मेरी इतनी हाइट पे रहता है। 70 की स्पीड में। 70 की स्पीड में? जी। और ये उतनी ही स्पीड में उड़ भी उतनी लेता है? स्पीड में एकदम पास, करीब मतलब हाथ से छू सकते हैं। जब उड़ता है तो कभी कभी इसका पंख मेरे सर में छू जाता है। गांव के मोड़ तक जाएगा, जहां से रोड आती जाती है वहीं तक जाएगा। वहाँ तक चला जाता है? वहाँ वहीं खड़ा रहेगा। जब मैं वापस आऊँगा तो साथ वापस आएगा। मतलब तब तक आपका इंतजार जी, करेगा? सुबह से चाहे शाम हो जाए। देखिए आरिफ भाई अभी मोटरसाइकिल लेके तैयार हैं और उनका दोस्त सारस पक्षी उनके साथ देखिए कैसे उड़ रहा है। पहले तो थोड़ा उसने दौड़ा रोड पर और उसके बाद फिर उड़ने लगा। देखिए उनके साथ साथ उड़ रहा है। तकरीबन वो इस समय 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं और ये पक्षी देखिए उनके साथ साथ उड़ रहा है। अब उनके साथ साथ ये कहाँ तक जाएगा, ये इन्होंने हमसे जब बात किया तो बताया कि यह पक्षी हम चाहे जितनी दूरी तक चले जाए हमारे साथ साथ उड़ता रहता है और हमारे बिल्कुल आसपास रहता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये पक्षी और आरिफ भाई की बेमिसाल दोस्ती आप देख सकते हैं। आमतौर पर यह बहुत कम ही देखने को मिलता है कि एक पक्षी और इंसान के बीच इतना प्रेम और दोस्ती हो कि उसका साथ एक पल के लिए भी ना छोड़े। आप देख सकते हैं, देखिए फिर आ गया। अब उनके साथ साथ यह पक्षी जाएगा और देखिए आरिफ भाई इस समय काफ़ी स्पीड में है और देखिए अभी फिर ऊपर चला गया थोड़ा, अभी फिर नीचे आ रहा। देखिए नीचे आ गया। देखिए एक बार इसको देखने में ऐसा लगता है देखिए कैसी मोहब्बत है, कैसी प्यार है इन दोनों के बीच। देखिए अभी यहाँ पे रुक गया। आमतौर पर आप देखते होंगे कि लोगों का लगाव कुत्तों से, बिल्लियों से, इस तरीके के जब कुत्ते बिल्लियाँ पाल लेते हैं लोग तो उनसे ऐसा लगाव हो जाता है कि ऐसा लगता है कि उनके परिवार का ही वो सदस्य है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक अलग तस्वीरें दिखाऊंगा। ये मोहम्मद आरिफ भाई हैं और ये जो पक्षी आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। आप देखिए मोहम्मद आरिफ भाई जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे ये पक्षी चल रहा है। आप देख लीजिए कि एक पक्षी का इंसान के प्रति इतना प्रेम या इतना लगाव आमतौर पर आप नहीं देखते होंगे। मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र कर दिया कि कुत्तों से, बिल्लियों से और तमाम ऐसे जानवर हैं जिनसे आप लगाव देखते होंगे, लेकिन इस तरीके से पक्षियों का लगाव, वो भी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस का। ये आप देख लीजिए कि जो सच्चा प्रेम है उसको कहीं ना कहीं सच्चे तरीके से परिभाषित होता आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। ये आरिफ भाई हैं, इनके पीछे पीछे ये देखिए ये बुलाते हैं तो ये सारस पक्षी जो है इनके पीछे पीछे चल देता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आरिफ भाई घर से बाहर निकलते हैं ना बाइक लेकर, तो फिर ये साथ में चल देता है, चाहे 50 किलोमीटर की दूरी तय करना हो। और ये सारस पक्षी हिम्मत नहीं हारता और ये इनके साथ उड़ता रहता है, चलता रहता है, ये चाहे जितनी भी दूरी तय कर ले। मैं बातचीत करूंगा कि आखिर आरिफ भाई को इस सारस पक्षी से लगाव इतना क्यों हो गया। इन चीज़ों पर मैं बातचीत करूंगा कि आखिर ये सारस पक्षी मिला कहाँ इनको। आमतौर पर आप लोग भी नहीं देखते होंगे सारस पक्षी इस तरीके से आमतौर पर दिखते नहीं हैं, कहीं कहीं दिख जाते हैं या फिर फिल्मों में या इस तरीके से टीवी वगैरह में आप लोग देखे होंगे या फिर चिड़ियाघर वगैरह में आपको मिलेंगे। इस तरीके से आपको नहीं मिलेंगे। मोहम्मद आरिफ भाई आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आप लोग इतनी दूर से आए। जी मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इस तरीके से लोग कुत्तों का शौक़ रखते हैं, बिल्लियों का शौक़ रखते हैं, आप ये सारस पक्षी कहाँ आपको मिला और कैसे आपको इतना लगाव हो गया इस पक्षी से? जी कुत्ते बिल्ली की जहाँ तक बात रही हो तो लोग शौक के मारे पालते हैं। ये हमने किसी शौक वजह से नहीं पाला, ये तो हमको अचानक से मिल गया था। ये हम खेत में थे तो वहीं इसके पैर में चोट लगी थी, अभी आपको दिखाएंगे उसका पैर वो टूटा हुआ है। तो वहीं आके गिरा था तो उसको हम घर ले आए। घर ले आने के बाद इसका ट्रीटमेंट किए, उसके बाद खाना वाना खिलाए, धीरे धीरे इसका पैर सही होने लगा। तो हमने सोचा कि ये पैर सही होते जंगली ही उड़ के चला जाएगा ये, पर ये गया नहीं, उड़ के मेरे साथ ही रहने लगा यहाँ पे। कितने पहले आपको ये मिला था, कितना समय पहले? 1 साल पहले हमको मिला था। 1 साल पहले आपको मिला था। कितना आप कितने टाइम तक इसका आपने इलाज किया, ट्रीटमेंट? पैर मैं आपको दिखा दूं, जैसा कि आरिफ भाई बता रहे थे कि पैर में इसके दिक्कत थी। पैर आप देख लीजिए, गौर से पैर देखिए थोड़ा सा,
ये देखिए पैर में दिक्कत हो गई थी, और ये पैर में दिक्कत होने की वजह से ना उड़ पा रहा था ना चल पा रहा था। लेकिन आरिफ भाई को ये मिला और आरिफ भाई इसका इलाज कर दिए। और इसकी आप समझ लीजिए कि ये बेमिसाल दोस्ती, बेमिसाल याराना आप कह सकते हैं। इतना लगाव हो गया है कि एक पल मुझे नहीं लगता कि ये पक्षी आरिफ भाई के बगैर रह सकता है। क्योंकि जैसा कि आरिफ भाई पहले आप कैमरे में भी बता रहे थे, अब और बताएंगे। अब मैं कैमरे के सामने इनसे पूछूंगा। मैंने सुना है कि जब आप घर से निकलते हैं तो पक्षी भी आपके साथ निकल पड़ता जी, है। जैसे हम मोटरसाइकिल लेके घर से निकलते हैं, अगर ये देख लेता है कि बाइक से जा रहे हैं ये, तो तुरंत हमारे पीछे पीछे उड़ लेता है। फिर चाहे 10 किलोमीटर जाएं, चाहे 20, चाहे 40, चाहे 50, जितनी भी दूर जाएं पीछे पीछे उड़ लेता है साथ साथ। वो ज़्यादा दूर नहीं उड़ता, बस मेरी इतनी हाइट पे रहता है। जैसे सामने से ट्रक वरक आ रही तो फिर ऊपर चला जाएगा। कुछ हाथ सामने से आ रहा तो ऊपर चला जाएगा। जैसे आगे रोड साफ होगा फिर मेरे एकदम बराबर पे आ मतलब निगाहें इसकी जमी रहती हैं। ये सामने भी देखता है कि हमें सुरक्षित भी रहना है और आरिफ भाई का साथ भी नहीं छोड़ना है। जी, ऐसा ही है जी। बिल्कुल, देख लीजिए ये भाई कहीं ना कहीं अपने आप में बेमिसाल दोस्ती है। सोच लीजिए कि लोगों का आमतौर पर इंसानों से इतना नहीं लगा हो पाता, लेकिन जिस तरीके से ये बता रहे हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस पक्षी के प्रति इतना लगाव है, ये देखिए। और जैसा कि आरिफ भाई ने बताया कि जब ये घर से निकल पड़ते हैं तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी जाना हो ये हिम्मत नहीं हारता। जी, चाहे जितनी दूर जाना हो, बहुत दूर दूर तक मेरे साथ चला गया। जहाँ लोगों ने देखा, एक अचंभव सा महसूस किया उन्होंने देखने के बाद कि ऐसे पक्षी से दोस्ती कैसे हो सकती है। और बाकी रही बात इसके साथ रहने की, जब ये ठीक होने के बाद जब बाहर जाने लगा थोड़ा थोड़ा, तो हमको लगा कि चला जाएगा। पर ये अपने दोस्तों से मिलता, उनके साथ 1 घंटे 2 घंटे रहता, जैसे शाम होने लगती वैसे फिर मेरे पास वापस आ जाता। बुलाएंगे तो आ जाएगा? जी, बुलाने पे आ जाता है वो। बुलाइए आप थोड़ा सा एक बार। आओ। वो सब लोग कैमरा वैमरा लिए। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, मुझे लगता है कि तमाम लोगों को देखकर उसको लग रहा होगा कुछ अलग लग रहा होगा। एक बार बुलाइए, अब आप बुलाइए। आरिफ भाई देखिए बुलाएंगे उस पक्षी को। और जैसा कि मुझे भी लग रहा है कि भाई देखिए लगाव सिर्फ आरिफ भाई से है। अब मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि आरिफ भाई तो अकेले हैं नहीं पूरे परिवार में। क्या इनके परिवार के और लोगों से भी लगाव है या फिर सिर्फ आरिफ भाई से ही? आरिफ भाई थोड़ा सा कुछ करवाइए इससे, कुछ अलग चीज़ें। इसके साथ खेलते भी होंगे आप? हाँ, खेलते थे। किस तरीके से? थोड़ा सा कैमरे के सामने ये नहीं कर पा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा जैसे वैसे उछाल देते हैं, गिरता है, ऐसे करता है। हाँ, ये देखिए, देख लीजिए किस तरीके से ये पक्षी आरिफ भाई के साथ खेल रहा। अब मैं इसको पक्षी कहूँ या फिर आरिफ भाई का दोस्त कहूँ तो इसमें कोई ये नहीं होगा कि नहीं ये दोस्त नहीं है। वाकई में बेमिसाल दोस्ती है आरिफ भाई से इस पक्षी की। ये सारस पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, आप लोगों को पता भी होगा। और देखिए किस तरीके से अभी आरिफ भाई इससे कुछ करवा रहे थे, खेल वगैरह रहे थे। जो खेलने की प्रक्रिया थी, देखिए आरिफ भाई के साथ वो खेल भी रहा था किस तरीके से। आरिफ भाई एक चीज़ हमको ये बताइए, आपके परिवार में कई सदस्य होंगे? जी, हमारे परिवार में लगभग 9-10 लोगों का परिवार है। 9-10 लोगों का परिवार है। ये इस पक्षी से सिर्फ आपसे लगाव है या पूरे परिवार नहीं, से? सिर्फ मेरे से लगाव है। ये हमारे साथ ही रहता है, जहाँ जाते हैं हमारे साथ। खाना वाना देने को तो कोई भी दे सकता है दूर से, बाकी सब लोग डरते हैं, किसी को काटने भी दौड़ता है। बाकी कोई नज़दीक नहीं जाता इसके। बाकी दरवाजे पर रहता है, जिसको ज़्यादा डर लगता है दूर से निकल जाता है। और बाकी ऐसे किसी को नहीं काटता। आपने बताया कि दूसरे लोग डरते हैं, कभी कभी काटने भी उनको दौड़ता है। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हरकत किया? नहीं, हमारे साथ कोई ऐसा हरकत नहीं है। कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, ना काटने का, ना कभी दौड़ा मुझको, कुछ नहीं। बस मेरे पास में रहता है जहाँ जाते हैं। अभी आप लोग अभी बैठेगा नहीं, ये नहीं, आप लोग बहुत से लोग होंगे जो इस पक्षी को भी बैठा कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये जल्दी से बैठते नहीं ज़मीन पर। ये ज़मीन पर जब बैठता है, मेरे पास आता है तो बैठ जाता है। जी, रात में आपके पास ही रहता है? कहाँ रहता है? रात में मेरे पास रहता है। मेरा रूम छत के ऊपर है। कभी कभी दिल करता है छत के ऊपर उड़ के चले जाता है, रूम के पास बैठा रहता है दरवाजे के पास। तो कभी कभी नीचे रह जाता है। यहाँ एक मेरा रॉटवीलर कुत्ता है, उसके साथ रहता है। वही दोनों जगह रहता है, या तो नीचे रहेगा तो ऊपर। आपने इसको पकड़ा और इसका ट्रीटमेंट किया। इसको ये लगा कि ये हमको सुरक्षित रखेंगे और आपसे वो प्यार कर बैठा और आपके साथ ही रहता है और आपके साथ कोई ऐसा बुरा चीज़ नहीं करता, बुरा बर्ताव नहीं करता। जो अन्य लोगों को डर लगा रहता है कि यार ये कहीं हमको काट ना ले, क्योंकि देखने के बाद एक बार चोंच वगैरह जो है इतना लंबा है, देखने के बाद भी थोड़ा सा भय लग रहा था। हम लोग भी जब आए तो हम लोगों को लगा यार कहीं ऐसा ना हो कि अटैक ना कर दे हम लोगों के ऊपर। इस तरीके से कभी किसी के ऊपर नहीं, कभी नहीं। अटैक तो बहुत ढेर सारे लोगों पर कर चुका है, पर मेरे ऊपर कभी नहीं किया। जी, मेरे ऊपर कभी अटैक नहीं किया है। अच्छा, ठीक है, चलते रहिए।
मैं बातचीत करता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। और मैं एक चीज़ और दिखाऊँगा आपको, जैसा कि आरिफ भाई ने बताया कि ये जब इनके साथ ये चल पड़ते हैं, घर से निकलते हैं बाइक लेकर, तो इनके साथ ये चलता रहता है, उड़ता रहता है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा, आप वीडियो को देखिएगा गौर से, तब आपको लगेगा कि वाकई में बेमिसाल दोस्ती है आरिफ भाई के इनके साथ। अच्छा, नाम वगैरह भी कुछ रखे हैं? नहीं, इसका नाम तो नहीं रखा क्योंकि ये बहुत बड़ा था। और नाम तो बचपन में रखा जाता है। ये बहुत बड़ा था, जब हमको मिला था लगभग 1.5-2 साल का हो चुका था। अब इसकी उम्र लगभग 3.5 साल या 2.5 साल होगी। ये देखिए पंख आप देख लीजिए, और मुझे लगता है कि शायद उड़ने के मोमेंट में दिख रहा था, ऐसा नहीं था? अच्छा, आप अगर कहेंगे उड़ जाओ तो ऐसा कुछ नहीं कि उड़ेगा नहीं, जब तक आप चलेंगे नहीं। जब तक चलेंगे नहीं। हाँ, वैसे जब जाते अच्छा हैं एक बार पकड़ के रखिए, थोड़ा सा हाइट में देखता हूँ लगभग हाइट कितनी हो जाती है। आप पकड़ के रखिएगा भैया, डर भी मुझको लगता है। अच्छा ये देखिए, ये पंख आप देख लीजिए, देखिए ये पंख देखिए, आप देख लीजिए ये पंख लहराते हुए। और मुझे लगता है कि अच्छा, कितनी स्पीड में आप बाइक चलाए हैं इसको लेकर, ये इसको लेकर स्पीड पे हम चलाए हैं लगभग ये देखिए भैया, पंख से लगा और हमारा चश्मा भी गिर गया इसको हम चलाए हैं सबसे ज़्यादा 70 की स्पीड में। 70 की स्पीड में? जी। और ये उतनी ही स्पीड में उड़ उतनी स्पीड में एकदम पास, करीब मतलब हाथ से छू सकते हैं। जब उड़ता है तो कभी कभी इसका पंख मेरे सर में छू जाता है। हाँ। जी, 70 की स्पीड तक हम भगाए हैं उस गाड़ी। और वैसे 50 की स्पीड से धीमा चलोगे तो फिर साथ नहीं चलता, फिर तो ज़मीन पे उतर जाता है, क्योंकि मिनिमम इसकी स्पीड 50 तो है ही है। 50-70 के बीच में स्पीड में चलता है। मुझे लगता है कि ये आपके आसपास ही रहता है उड़ते समय। मुझे लगता है कि वो अपने मालिक की सुरक्षा में भी लगा रहता है। जी, ऐसा ही कुछ है। जैसा जैसे बाहर कहीं गए रहते हैं या चौराहे वौराहे कहीं रुक गए तो कोई मेरे पास ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, उसको काटने भी दौड़ता है। अच्छा जी। बिल्कुल, आप देखिए कि आमतौर पर एक जो पालतू जानवर है वो कुत्ता है। आमतौर पर आप तमाम घरों में देखेंगे लोग कुत्ते को पालते हैं, और कुत्ता अपने मालिक की सुरक्षा करता है। घर पर है तो घर पर कोई अदरवाइज बाहर से लोग आते हैं तो भौंकने लगता है, कहीं बाहर है तो उसको अगर शक लगता है कि मेरे मालिक को कोई कुछ कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो भी वो भौंकने लगता है। लेकिन साहब ये कुत्ता नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। आमतौर पर आप लोग नहीं देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या कहें, मेरे पास वो शब्द ही नहीं आ पा रहे कि मैं क्या कहूँ इस दोस्ती के लिए, इस याराना के लिए, जो मिसाल कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही अलग चीज़ है। इस तरीके से इलाज इसका हम ही किए थे, घर पर ही, घर पे देसी इलाज। अच्छा, ये उड़ नहीं पा रहा था उस टाइम? नहीं, पैर इसका टूटा हुआ था ना, तो इसलिए जब जोर लगा के क्योंकि ये जमीन जगह पर से नहीं उड़ पाता, ये दौड़ के उड़ता है। जैसे जहाज एरोप्लेन पहले उड़ती है तो थोड़ी देर रनवे पे दौड़ती है, उसके बाद उड़ती है, वैसे रन थोड़ी देर दौड़ता है, उसके बाद उड़ान भरता है। बिल्कुल, देखिए तमाम चीज़ें ऐसी आपको जानने को मिल रही हैं यहाँ पर कि ये जो सारस पक्षी है ये जगह से ही नहीं उड़ सकता कि पैर नीचे रखे जंप करके उड़ जाए, ऐसा नहीं है। ये रनिंग करेगा रनवे पर, जैसा कि आरिफ भाई ने बताया कि भैया हवाई जहाज़ जैसे रनवे पर चलती है उसके बाद उड़ान भरती है, सेम प्रोसेस है इस पक्षी का। यह भी दौड़ता है, फिर दौड़ने के बाद फिर ये उड़ता है। और वजह यही थी कि पैर में चोट होने की वजह से ये चल नहीं पा रहा था, तो फिर उड़ नहीं पा रहा था। आरिफ भाई मिले और आरिफ भाई कहीं ना कहीं इसको मिल गए, और आरिफ भाई भगवान मान लीजिए कि उनके लिए भाई भगवान है। और वो भगवान, सोच लीजिए कि अब भगवान और शिष्य में क्या लगाव हो चुका है, अब आप खुद समझ लीजिए। और इस तरीके का दृश्य देखने के बाद आप लोगों को क्या लगा, इस तरीके की बेमिसाल दोस्ती पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एक बार मैं फिर से पास चलूँगा आरिफ भाई को लेकर। ये देखिए, आप हाइट देखिए, हाइट आरिफ भाई तो कम से कम मुझे लगता है सर पूरा उठाएगा तो 4 फीट से कम नहीं होगा। 4 फीट तक, क्योंकि पैर ही मुझे लगता है कि 1.5 से 2 फीट होगा। हाँ, पैर ही इसका जी बिल्कुल, पैर ही इसका 1.5 से 2 फीट होगा। 4 फीट मुझे लगता है कि अगर पूरा उठा देगा ये सर तो 4 फीट से कम बिल्कुल नहीं होगा। ये देख लीजिए, हाँ है 4 फीट से ऊपर ही होगा बिल्कुल। हाँ ये देखिए भैया, अब आरिफ भाई इस पक्षी के साथ खेल रहे हैं अपने, यानी अपने दोस्त के साथ। पक्षी तो मुझे क्योंकि भाई ये आमतौर पर भाषा है, पक्षी कहना पड़ रहा है, लेकिन आरिफ भाई का ये इतना इससे लगाव हो चुका है, इतनी बेमिसाल दोस्ती हो गई है इस सारस पक्षी से कि आप देख लीजिए कि आरिफ भाई जो भी प्रतिक्रिया करवाना चाहते हैं इससे करवा लेते हैं अपने दोस्त से।
और बड़ी ये चीज़ है कि भाई इनके बगैर ये रह नहीं सकता। घर से अगर ये निकलेंगे तो इनके साथ ही जाएगा। अगर आप कहीं छुपा दो उसके बाद चले जाओ तब जी जी, ऐसा नहीं कि फिर निकल के ढूंढने लगे आपको। नहीं नहीं, निकल के ढूंढने तो गांव के मोड़ तक जाएगा, जहाँ से रोड आती जाती है वहीं तक जाएगा, वहाँ बस तक चला जाता है। वहाँ वहीं खड़ा रहेगा। जब मैं वापस आऊँगा तो साथ वापस आएगा। मतलब तब तक आपका इंतजार जी जी, करेगा। सुबह से चाहे शाम हो जाए। अरे वाह भाई, क्या कहेंगे बताइए। सोच लीजिए, आमतौर पर यार मुझे नहीं लगता कि इंसान इतना साथ देते होंगे जितना एक पक्षी आमतौर पर। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि ये मोड़ तक जाता है इनके गांव के, और उसके बाद इनका इंतज़ार करता है तब तक जब तक आरिफ भाई वापस नहीं आते अपने घर तक। सोच लीजिए कि ये आता फिर वहीं मिलता है और फिर आरिफ भाई के साथ आता है। क्या कहेंगे आप लोगों को। तमाम ऐसी चीज़ें मिली यहाँ पर, और इस तरीके का एक इंसान से पक्षी का बेमिसाल मोहब्बत, बेमिसाल याराना, बेमिसाल प्यार। क्या कहेंगे आप लोग, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा इस पक्षी के लिए और आरिफ भाई के लिए, जो आरिफ भाई ने इसको पकड़ा और इसका ट्रीटमेंट किए, और आरिफ भाई से इतना बेहतर लगाव हो गया, इतना बेहतर प्रेम हो गया कि इस तरीके से इनके साथ ही रहता, इनके बगैर नहीं रह सकता ये, आप समझिए। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आरिफ भाई का एक इंसानियत के नाते, इंसानियत आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। लोग कहते हैं लेकिन देखने को नहीं मिलता। सारे लोग कहते हैं इंसानियत इंसानियत, इंसानियत सिर्फ शब्द बनाया गया, लेकिन इंसानियत देखने को यहाँ पर सीधे तौर पर आपको मिल रही है कि आरिफ भाई के द्वारा कहीं ना कहीं अगर वो उसका पैर नहीं चल पाता तो वो कुछ दिन तक रहता, खाने पीने को नहीं पाता, और फिर वहीं एक समय आता कि उसकी डेथ हो जाती, उसकी मौत हो जाती, और फिर वो इस दुनिया में नहीं रहता और इस दुनिया को कुछ अलग देखने को नहीं मिलता। और वो जो सारा कुछ श्रेय है आरिफ भाई को। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आरिफ भाई का। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैंने जिक्र किया इंसानियत का, इंसानियत के नाते एक बार आरिफ भाई का एक इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आईडी पर जाएंगे तो आप इनके साथ का भी वीडियो है। जी जी। और इंस्टाग्राम आईडी क्या आरिफ भाई आप बता दीजिए। जी, आरिफ गुजर के नाम से है आईडी। आरिफ गुजर, ARIF आरिफ, उसके बाद थोड़ा स्पेस, उसके बाद GUR गुजर, GURJAR गुजर। बिल्कुल, आरिफ भाई के इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोग जाइए और इनको फॉलो करिए, इनको सपोर्ट करिए एक इंसानियत के नाते। यार अगर आपको इसको देखने के बाद कुछ लगा हो, आपके दिल में कुछ फीलिंग्स आई हो, कुछ महसूस किए हो आप इस तरीके से एक पक्षी के प्रति इतना लगाव, तो मैं चाहूँगा इंसानियत के नाते आप लोग इनको फॉलो करिएगा, इनको सपोर्ट करिएगा। और मैं मेंशन कर दूंगा इनका इंस्टा आईडी भी। इनका बेटा है, अच्छा आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? बताओ, नाम बताओ, बताओ बताओ, नाम तो बताओ। हैं शर्मा रहे यार, बापू में इतनी हिम्मत हो, बताओ कहीं तो इन्हीं के लड़के हो ना, ही बताओ पहले। हैं इनके बाद अच्छा बताओ, दोस्ती करोगे नहीं उससे? हैं बताओ, डर कहाँ है बेटा? अच्छा आपका ही लड़का है ये। क्या नाम है? इसका नाम अर्श है। अर्श जी अर्श जी। अच्छा चलिए, बातचीत हमने किया और आपको क्या लगा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, मैं चाहूँगा। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो आ नहीं पा रहे हैं, दिल में है, दिमाग में है, लेकिन मुंह से मेरे नहीं आ पा रहे हैं इस लगाव को, इस प्रेम को, इस बेमिसाल दोस्ती को देखकर। चलिए आरिफ भाई आप चलते रहिए, और जहाँ से आए थे घर से, देखिए ये आरिफ भाई का पीछा नहीं छोड़ेगा भाई साहब, देख लीजिए। अब देखिए, मैंने बार बार जिक्र किया, आमतौर पर आप इस तरीके से देखते होंगे और जानवरों को जो पालतू जानवर है, लेकिन इस तरीके से पक्षी का एक इंसान के प्रति इतना लगाव, इतनी बेमिसाल मोहब्बत, इतनी बेमिसाल याराना, इतनी बेमिसाल दोस्ती आप नहीं देखे होंगे भाई साहब। मैं एक नई चीज़ अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा था, और मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आरिफ भाई का जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आप लोग ज़रूर जाइएगा, एक बार विजिट करिएगा और आरिफ भाई को फॉलो करिएगा एक इंसानियत के नाते। मैंने कहा कि इंसानियत के नाते, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंसानियत की वजह ही है कि आज ये सारस आप लोगों को इस स्थिति में देखने को मिल रहा है। इस तरीके से एक बेमिसाल दोस्ती का जो परिभाषा मैं कहूँ तो वो परिभाषित कर रहा है ये सारस पक्षी। अच्छा एक चीज़ मैंने नहीं पूछा, ये खाता क्या अगर बाहर नहीं गया तो? बाहर नहीं, ये घर में आता है तो वही जो बना रहता है, रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ खाता है शाकाहारी पर। और इसको सुबह हम 2 अंडे खिलाते हैं देसी। अच्छा अच्छा, सिर्फ अंडे खाता है, उसके अलावा और कोई नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं? और कुछ नहीं, और कुछ बिल्कुल आमतौर पर जो इंसान भोजन करते हैं वही भोजन करता है, कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं खाता। वही दाल चावल सब्जी रोटी जो बना रहता है घर में वही खाता है। क्या कहेंगे आप लोग इस बेमिसाल दोस्ती पर, इस बेमिसाल प्यार पर, इस बेमिसाल मोहब्बत पर? आप लोग प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा। और मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि आरिफ भाई का इंस्टाग्राम आईडी है, आरिफ भाई ने बताया भी है, और उस आईडी पर आप लोग जाइएगा ज़रूर और इस भाई को फॉलो ज़रूर करिएगा। ये देखिए अब रोटी खिला रहे हैं आरिफ भाई, उसको देखियो।
अच्छा, भूख नहीं लगता इसको ऐसा लग रहा कि भूख नहीं है, या फिर मुझे देखने के बाद या फिर मेरी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है इस वजह से नहीं खा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि आरिफ भाई अगर यहाँ रहेंगे तो इनके इर्द गिर्द ही रहेगा, और फिर ये जब घर से निकलेंगे तो मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो देखिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जब बाइक से आरिफ भाई निकलते हैं घर से तो इनके साथ 30, 40, 50 किलोमीटर जितना भी चला जाए ये हिम्मत नहीं हारता। ये दोस्त आरिफ भाई का ये जो दोस्त है ये हिम्मत नहीं हारता और इनके साथ ये उड़ता रहता है। और आरिफ भाई ने ये भी बताया कि मैं 70 की स्पीड में बाइक को चलाया और 70 की स्पीड में ये सारस पक्षी उड़ा भी है। अच्छा सर, आरिफ भाई ये बैठता भी है? हाँ बैठता है, पर रात में बैठता है जब इसका दिल करता है तो। हाँ जी। अच्छा, रात में बैठता है, दिन में नहीं बैठता? नहीं, दिन में नहीं बहुत कम बैठता है। जब कोई नहीं रहेगा आसपास, हम सिर्फ अकेले रहें या ये खुद अकेला रहे तब बैठता है, ऐसे लोगों के सामने फिर नहीं बैठता। नहीं। अच्छा, कुत्ते वगैरह हैं जो आपने कहा कि कुत्ता भी पाल रखा है, जी जी। कभी इसके इर्द गिर्द आता है वो? नहीं, वो तो साथ ही रहते हैं, काटने नहीं दौड़ता उसको, कोई दिक्कत ये भी नहीं काटता उसको? नहीं, वो भी नहीं वो इसको भी नहीं। हाँ बस कोई किसी को नहीं काटता, नहीं उसको नहीं उसको। जी, दोनों लोग साथ ही रहते हैं। मुझे लगता है कि उसको भी डर होगा इससे, इसलिए वो डर के मारे नहीं छू रहा है, और छुएगा तो आप समझ लीजिए कि क्या कर सकता है ये। प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। आरिफ भाई एक बार अपना इंस्टा आईडी एक बार और बता दीजिए। जी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आरिफ गुर्जर नाम से, आप लोग देखिए, उस पर सारस के साथ अच्छे अच्छे वीडियो हैं, पसंद आए तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंसानियत के नाते आरिफ भाई को आप लोग फॉलो जरूर करिएगा, मैं मेंशन भी करूंगा, और जैसा कि इन्होंने बता भी दिया, इनके आईडी पर आप लोग एक बार जरूर विजिट करिएगा, फॉलो करिएगा, और इसी से संबंधित तमाम आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आरिफ भाई के साथ जो भी प्रतिक्रिया रोज़ की रोज़ होती रहती है वो आरिफ भाई अपने इंस्टा पर अपलोड करते रहते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस बेमिसाल दोस्ती पर, इस बेमिसाल प्यार मोहब्बत पर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे हैं सुनील यादव, देहाती क्रिएटर, अमेठी।